इस कहानी में कोई भूत नहीं है, कोई श्राप नहीं है। इस कहानी का विलन आप भी हो सकते हो, मैं भी, और सबसे ज्यादा सिस्टम। एक नॉर्मल सा दिन, ट्रैफिक नॉर्मल, लोग लेट हो रहे थे, फोन्स हाथ में थे, और एक ब्रिज जो 40 साल से खड़ा था। लोगों को लगता था ये तो रोज का रास्ता है, इसमें क्या ही हो जाएगा। सुबह सुबह के 8:42। ब्रिज पर ट्रैफिक स्लो हो गया, कुछ भी अनयूजुअल नहीं। लेकिन ब्रिज के नीचे एक चीज अनयूजुअल हो रही थी, सेंसर्स। हाँ, ब्रिज के स्ट्रक्चरल हेल्थ सेंसर्स। सुबह के 8:43। कंट्रोल रूम में एक अलर्ट पॉपअप होता है, लोड इम्बैलेंस डिटेक्टेड। ऑपरेटर ने देखा, इग्नोर कर दिया, क्योंकि ऐसे अलर्ट्स रोज आते हैं। फॉल्स अलार्म्स, सिस्टम नॉइस, रूटीन। सुबह के 8:44। सेकंड अलर्ट, माइक्रोफ्रैक्चर एक्सपेंशन डिटेक्टेड। ऑपरेटर ने सुपरवाइजर को बोला, सर एक अलर्ट आ रहा है। सुपरवाइजर ने बोला, पीक आवर है, बाद में देखते हैं। और यहीं से काउंटडाउन शुरू होता है। सुबह के 8:45। थर्ड अलर्ट, इस बार रेड, स्ट्रक्चरल फेलियर प्रोबेबिलिटी राइजिंग। सॉफ्टवेयर ने रेकमेंड किया इमीडिएट ट्रैफिक हॉल्ट। डिसीजन इंसान लेता है, और इंसान ने डिसाइड किया अभी नहीं, क्योंकि अगर ब्रिज बैंड होता, ट्रैफिक केओस होता। मीडिया आती, सवाल उठते, और सिस्टम सवाल से डरता है। सुबह के 8:46। ब्रिज पर एक कार रुकती है। ड्राइवर को लगता है शायद आगे जैम है। उसने फोन निकाला, मैसेज टाइप कर रहा था। स्कूल बस के बच्चे हंस रहे थे, फ्यूल टैंकर का ड्राइवर रेडियो सुन रहा था, और ब्रिज के अंदर स्टील केबल्स जो सालों से रस्ट खा रहे थे अब बोलने लगे थे। क्रैक की आवाज इंसान नहीं सुन सकता, पर मेटल अपनी लैंग्वेज में चीखता है। सुबह के 8:47। फाइनल अलर्ट, सिस्टम ने लिखा फेलियर इमिनेंट। इस बार ऑपरेटर खड़ा हुआ, सुपरवाइजर ने फोन उठाया। 12 मोमेंट पर डिसीजन लेने का टाइम खत्म हो चुका था। 8:47 और 30 सेकंड एक साउंड आई, ना ब्लास्ट ना धमाका, बस एक गहरी सी थक, जैसे किसी ने ब्रिज की सांस खींच ली हो। फिर ग्रेविटी ने काम संभाला, ब्रिज का बीच का हिस्सा नीचे की तरफ झुक गया। फ्यूल टैंकर पहले गिरा, उसके बाद कार, उसके बाद बस। सुबह के 8:48। ब्रिज कोलैप्स। सेकंड्स में सब कुछ खत्म। पानी, आग, मेटल, चीखे। लाइव ट्रैफिक कैमरास ऑफ हो गए। न्यूज चैनल्स ने लिखा अनएक्सपेक्टेड स्ट्रक्चरल फेलियर। अनएक्सपेक्टेड, सच ये था ब्रिज गिरने से 90 सेकंड पहले सिस्टम ने सब बता दिया था। रेस्क्यू ऑपरेशन चला, बॉडीज निकली, कुछ लोग अभी भी काम में बैंदा। फोन रिंग्स आ रहे थे अंदर से, पर उठाया नहीं जा सकता था। गवर्नमेंट ने इंक्वायरी अनाउंस की, कमिटी बनी, रिपोर्ट लिखी गई, और रिपोर्ट में एक लाइन थी, अलर्ट्स वर नॉन कंक्लूसिव। नॉन कंक्लूसिव, पर एक इंटरनल इंजीनियर ने जो रिजाइन कर चुका था लेटर बोला अलर्ट्स क्लियर था, बस इनकन्वीनियंट था। उसने बताया ब्रिज का मेंटेनेंस सिर्फ पेपर पर हो रहा था, इंस्पेक्शन फोटोज पुरानी थी, लोड लिमिट साइंस अपडेट नहीं हुआ, और सबसे डार्क बात, ब्रिज को ऑलरेडी हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया गया था, बस पब्लिक को नहीं बताया गया। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ब्रिज गिरना नहीं था, सबसे डरावना हिस्सा ये था सिस्टम का काम करना और फिर चुप हो जाना। अगली बार जब आप ब्रिज पर खड़े हो, याद रखना कभी कभी सिस्टम सब जानता होता है, बस बताता नहीं।